अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी सुगम भारती, जो 8वीं कक्षा की है ना, 8 क्लास उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। तो इस जो तीसरा पार्ट है गाना बजाना, और इस पार्ट के जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो आज हम इसका प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग अपने जो इस पे जहाँ आपका क्वेश्चंस दिया हुआ उस पेज पे आ जाइए पहले, है ना। तो चलिए देखिए क्या है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है? पाठ में आए हुए बाजों के नाम लिखने हैं। तो 4 बॉक्स है आपके, हम इन चारों में लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके, मतलब अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और 8 क्लास के साइंस के वीडियोस भी मौजूद है हमारे चैनल पे, तो आप वो भी देख लो, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी मौजूद है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है पार्ट में आए हुए बाजू के नाम है सारंगी, ढोल, सितार और वीणा, ठीक है। तो आप लोग चारों बॉक्स में लिख लें, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। यानी आपके जो पार्ट है गाना बजाना उसके आधार पर आपको लिखना है जानकारी। नंबर 1 है मरिम्बा और दूसरा है राजा। तो सबसे पहले हम मरिम्बा का देखते हैं, ठीक है। आंसर मरिम्बा का आंसर है मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया मरिम्बा का, पहला का, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो था राजा का। दूसरा क्वेश्चन था इसका ही राजा, क्योंकि अभी हमने मरिम्बा का आंसर देखा, दूसरा था राजा। तो राजा का आंसर है चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए हो रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बोर्ड साफ कर दूं पहले, ये लो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। तीसरा क्वेश्चन है लिखो। क्या है? बाजा गाने को बना देता है। क्या बना देता है? आपको 2 बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स में लिखने, ठीक है। तो देखिए बाजा है ना, गाने को बना देता है भड़कदार और दिलचस्प, ठीक है। तो दोनों बॉक्स में ये दोनों वर्ड आएंगे, ये लिख ले आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में है जापान के तार वाले बाजे। अब जापान के तार वाले बाजे कौन से, उनको इन दोनों बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो एक तो है सितार और दूसरा है सारंगी, ठीक है। तो ये दोनों भी आप लोग इन दोनों बॉक्स में लिख लें, ये दोनों नाम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका भाषा बिंदु यानी ग्रामर से है अ में है शब्द बनाओ। शब्द बनाना है आपको, सामान से बनाना है उपसर्ग युक्त शब्द, ठीक है। तो सामान उपसर्ग युक्त शब्द क्या होता है कि इस सामान के आगे कोई भी एक वर्ड लगाते हैं जिसकी वजह से वो नया शब्द बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं असमान, ठीक है। उसी तरह प्रत्यय युक्त शब्द होता है, यानी कि ये जो समान शब्द के आखिर में जो भी लगेगा उसकी वजह से जो नया बनेगा, नया शब्द बनेगा, वो प्रत्यय युक्त शब्द कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आंसर आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए उपसर्ग युक्त शब्द में आएगा समान का असमान, और प्रत्यय युक्त शब्द में आएगा समान का समानता, ठीक है। यानी दोनों बॉक्स जो खाली उन दोनों में लिख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसी का है ना। तो सुर से हमने बनाया यहाँ पे असुर, और प्रत्यय युक्त शब्द ने बनाया सुरक्षा। यानी सुर जो है, इस सुर से हमने उपसर्ग युक्त शब्द बनाया है असुर, और प्रत्यय युक्त शब्द बनाया है सुर से, सुर लेके सुरक्षा, ठीक है। क्योंकि सुर के आखिर में लगा है तो सुरक्षा बना, और यहाँ पे सुर के आगे लगा है तो असुर बना, यानी नया शब्द बन जा रहा है ना, ठीक है। तो आप लोग लिख लो ये सारे, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है इसका भाषा बिंदु का। पाठ में आए स्वर्णाम ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करें। तो देखो मैं स्वर्णाम बताऊंगी, प्रयोग आपको वाक्य में करना है, ठीक है। तो देखो स्वर्णाम क्या होता है, देखो जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, कोई, जो, वे, ठीक है। तो ये ठीक है नहीं, मतलब ठीक है मैंने ऐसी बोली है, यानी कि जो
मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, कोई, जो, वे, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये सारे आप लोग लिख ले, और मैंने मतलब पाठ से आपके ढूंढी हो, और आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, कुछ भी वाक्य बना सकते हो, आप बना सकते हो ना, डेफिनेटली बना सकते हो, आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको वो आंसर्स बताती हूँ जो आपके टफ होते हैं, थोड़े हल्के जो इजी रहते हैं, जो आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं बता। जैसे अभी इससे पहले जो स्वरनाम ढूंढने का था, तो स्वरनाम ढूंढ के तो मैंने बता दी, लेकिन स्वरनाम क्या होते मैंने वो भी समझाई, है ना। बस वाक्य में प्रयोग करना तो वो आप कर सकते हो। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं अध्ययन, यानी खुद का अध्ययन के, खुद पढ़ाई का, मतलब खुद से ही करना। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी लिखी। तो इसका आंसर भी मैंने लिखी हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, और जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है उन्हें बताएं, यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं, फ्री में सब कुछ, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, सब कुछ मिलता है ना। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है ये। ठीक है, और शेयर आवर वीडियो प्लीज़। ओके, चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आंसर है संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना नहीं होता। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ प्राचीन काल से ही भारत में है। प्राचीन काल से लेकर आज तक संगीत में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरे आदि के नाम अमर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में दो प्रकार बहुत प्रचलित है, एक है हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग लिख लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ओके।